तो नंद बाबा के यहां भैया लाला भयो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। यशोदा मैया तो मैया लाला को जैसे ही देखो है यशोदा मैया ने, यशोदा मैया लाला को पलना में सुला करके सीधे अपने कक्ष की तिजोरियां खोल करके ये देख रही है कि इन सब तिजोरियों में मैंने 90-80 वर्षों में इतने अच्छे अच्छे आभूषण रखे, लेकिन इन आभूषणों की भी कांति मेरे लाला के सामने आज फीकी लग रही है। इतना प्यारो लाला भयो है। ब्रज में के कैसो लाला भयो? बोले नील मणि जैसो लाला भयो है। लाला को रंग कैसो सांवरो है, हल्को सो नीलो है, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगे मानो कोई मणि हो। ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति हो गई कि वे आ रहे हैं बधाई देने के लिए, लेकिन नंद बाबा अटारी से जब लुटाते हैं तो ब्रजवासी लूटने की भावना से आए हैं। मन में सोच के आए 80 साल बाद लाला भयो, आज तो ये मांगेंगे नंद बाबा से, आज तो यशोदा मैया से ये मांग के लाएंगे। लेकिन जैसे ही समस्त ब्रजवासी जाकर के पलना में सो रहे ठाकुर जी को देखते हैं, उनकी परिस्थिति मनस्थिति बदल जाती है। नंद बाबा जो लुटाते हैं उसको झोली में लूट तो लेते हैं, लेकिन लूट करके वे सब भी आगे लुटा देते हैं। इतना आनंद उमड़ रहा है। आपकी तरह नहीं कि कल यहां से लुटाई जा रही तो एक दूसरे से छीन और रहे थे, ऐसा नहीं। ब्रज की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहां महाराज लोगों की जेबें भर गईं, लोगों के घर भर गए, लोगों के घर की तिजोरियां भर गईं लूटते लूटते, लेकिन नंद बाबा थक नहीं रहे। स्थिति यहां आ गई कि अब तो जो लूट रहे हैं वो लूट करके और आगे लुटा रहे हैं। बंधुओं, लूटने की भावना सबके भीतर आ सकती है, लेकिन लुटाने के उसी के अंदर आ सकती जिसके हृदय में आनंद उमड़ा हो। घर में जब ब्याह शादी होती है तो भी बेटा वाले या बेटी वाले जो भी, वो तब भी कोशिश करते हैं हाथ थोड़ा बचा के रखें, थोड़ा कम खर्च हो, थोड़ा ऐसा रखते हैं। लेकिन कई बार आप देखना घर के बुजुर्ग, उनको कुछ हो जाता है, वो इतने आनंद निमग्न हो जाते हैं, कहो तो 500 की नोट ही लुटा दें, कहो तो जेब में जो आ जाए उसी को लुटा दें, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। गले में सालों से पहन रहे जो गोल्ड की चेन या कुछ होती है उतार के किसी को पहना देते हैं। ये कब स्थिति आती है? जब हृदय में आनंद प्रकट होता है। ऐसा उत्सव महाराज 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक चला हो ब्रजमंडल में, ऐसा नहीं। 6 महीने तक नंदोत्सव वृंदावन में चलता रहा। और कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है कि 1 साल तक ठाकुर जी के उत्सव चलते रहे। 1 वर्ष बाद जब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में छठी जो पूजी जाती है वो जन्माष्टमी से पहले पूजते हैं। छठी ठाकुर जी की छठी पूजती है 6वें दिन। हमारे वृंदावन में तो 6वें दिन ही होती, लेकिन इस बार मैं नाथद्वारा गया था तो मैं छठी वाले दिन पहुंचा, तो मैंने पूछा आज तो छठी होगी ठाकुर जी की, तो उन्होंने इतना अच्छा भाव बताया। बोले नहीं, हमारे नाथद्वारा में तो लाल जी की छठी जन्माष्टमी से पहले, सप्तमी उससे पहले छठी तब पूजती है। मैंने कहा जन्म से पहले छठी पूजती है? बोले कि नहीं, ऐसा भाव नहीं है कि जन्म से पहले छठी। बोले भाव ये है कि उस काल में 5000 वर्ष पहले जब लाला को जन्म भयो तो इतना उत्सव मना कि इतना उत्सव मना कि छठी वाले दिन मैया भूल गई कि आज छठी पूजनी है ठाकुर जी की। 1 साल बाद जब उत्सव चलते रहे तब मैया को याद आई कि अरे लाला की छठी तो पूजी नहीं, और कल लाला 1 साल को है जाएगा। तो मैया ने 1 साल बाद अष्टमी से पहले छठी पूजी लाला की। इतना उत्सव मनाए हो। उसी परंपरा से ब्रज में छठी ठाकुर जी की जन्माष्टमी से पहले पूजती है। क्यों? बोले मैया भूल गई। मैया को तब याद आई जब भादों दोबारा शुरू है गयो, अष्टमी के दिन लाला को जन्म है वारो, तब मैया को याद आई कि अरे लाला की तो छठी पूजी नहीं, तब लाला की छठी पूजी गई। ऐसा उत्सव हमारे वृंदावन में मनाया गया। सब लोग आ करके लाला को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। महाराज श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे वर्णन हैं
कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, ढोल तबला बज रहे हैं, मृदंग बज रही हैं। अब बोले इनकी भी एक अवधि होती है, इतनी देर ही बज सकते हैं, उसके बाद में ये भी सब ढीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन उत्सव इतना मन रहा था कि बजाते बजाते तबला ढोलक आदि सब फट गए, अब बजाने को कुछ बचा नहीं। तो महाराज एक दूसरे की कमर बजाने लगे, कोई एक दूसरे का सिर बजा रहे हैं, कोई ताली बजा रहे हैं, कोई किसी को एक दूसरे के साथ ही आनंद कर रहे हैं। सब इतना उत्सव मन रहा है वृंदावन में, ब्रजमंडल में। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। अवाद्यंत विचित्राणी, बोले विचित्र प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं, विचित्र प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं, और ऐसे विविध विविध ध्वनियां निकाल निकाल करके उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी जन। सबको ये लग रहे हो है कि नंद बाबा के नहीं, हमारे लाला भयो है, इतना आनंद मन रहे हो है। इस प्रकार लाल जी का उत्सव मन रहा था। लेकिन यहां बीच में कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुला ली। बोले कि अष्टमी की रात्रि को पहला अचंबा तो ये हुआ कि लाला होना था, लेकिन देवकी के यहां लाली हुई, और वो लाली कोई और नहीं, अष्टभुजी देवी भद्रकाली थी। उसने मुझे बताया कि मेरे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। मैंने पूछा कहां लिया, तो ये नहीं बताया। अब तुम सबको सहायता करके खोजना है कि मेरे शत्रु कृष्ण कहां हैं। पूतना ने हाथ उठाया, बोले ये काम मुझको दीजिए महाराज, मैं जाती हूं, मैं खोज के लाती हूं। कंस बोला कैसे जाओगी, इतना भयंकर विकराल विशाल तुम्हारा स्वरूप है, देख के आदमी भाग जाते हैं, तुमको कौन जाने देगा घरों में, नगरों में, गलियों में। बोले हम राक्षस हैं, मंत्र शक्ति से रूप बदलना जानते हैं, मैं अभी बदल लूंगी। बदल लो, देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जो जैसा है वैसा ना रह करके और सामने वाले के हृदय में अपना प्रभाव छोड़ने के लिए अपने रूप को बदल देता है, अपने आप को बदल देता है, और राक्षस के समान है तो मन में कपट है, तो मन में छल है, तो सामने वाले के प्रति बहुत ईर्ष्या, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि हाँ अरे हम तो आपके बहुत हितैषी हैं, अरे भैया तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, मंगल हो, सब बच्चे आगे बढ़े, सब अच्छा हो, मैं तो यही चाहता हूं, मेरी तो भावना यही, आप ऐसे रहो वैसे रहो, लेकिन मन से चाह रहे हैं कि तू आगे चल, नीचे ठोकर लगे, तेरा पाम टूट जाए। यही राक्षसत्व है। पूतना यही तो कर रही है तो राक्षसी, लेकिन सुंदरी बनकर के ठाकुर जी के सन्मुख जा रही है। पूतना ने अपने पयोधर में विष लगा लिया, और 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, सबकी लिस्ट निकलवाई, और एक एक घर के सबके घर में जाती है बधाई देने के लिए, और जाकर के उन बालकों को अपने हृदय से लगा के जैसे पयोधर का पान कराती है, विष मुंह में जाते ही बालक नीला पड़ जाता है, मर जाता है, और पूतना वहां से चली जाती है। ऐसे ही सबको मारते हुए जब वृंदावन पहुंची, तो बंधुओं यहां पर पूतना के रूप का वर्णन किया गया। कितनी सुंदर बन के आई थी पूतना। बोले आज ठाकुर जी 8 दिन के हुए, 8 दिन का इतना भयंकर उत्सव गोकुल में चल रहा था कि महाराज पूतना जब आकाश मार्ग से आई ना, तो बादल उसको रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे सामने, इतने अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। नीले, हरे, गुलाबी, बैगनी बादलों को देख करके पूतना बोली कि यहां जरूर कोई उत्सव चल रहा है। नीचे देखा तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सब गा रहे हैं। पूतना बोली हो ना हो, महाराज कंस के शत्रु का यही जन्म हुआ है। जैसे ही पूतना आती है और आकर के उन उत्सव के मध्य में उसने प्रवेश करना प्रारंभ किया, तो वर्णन करते हैं टीकाकार कि पूतना के चाल, और उस चाल में भी पैरों से नूपुरों की जो ध्वनि थी,
उस वो ध्वनि इतनी आकर्षण करने वाली थी कि नंदोत्सव मनाने वाले ब्रजवासी पलट पलट करके देख रहे हैं, ये सुंदर चाल, ये सुंदर गजगामिनी कौन है। कोई उसकी रूप माधुरी देख रहा है, कोई उसके नैनों की चाल देख रहा है, कोई उसकी मधुर मुस्कानी देख रहा है, कोई उसके कानों के झुमके देख रहा है, कोई उसके कोई 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 सब उसके रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। और जो जो दर्शन कर रहा है वो गाना भूल जाता है कि नंद घर आनंद भयो, उत्सव मनाना भूल जाता है, वो केवल उसको देखता रह जाता है। यही अविद्या है। आप कथा सुन रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हो, और बीच में और कोई बाधक बन करके आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, तो उसी को ही पूतना समझना। कथा सुन रहे हो आप, तभी फोन बज जाए, चलो फोन तो फिर भी बजता है, कई अननोन कॉल नहीं भी उठाओगे, लेकिन किसी ऐसे का कॉल आ जाए जिसके लिए आपको उठ के जाने के लिए, कथा से उठ के जाना पड़ जाए, माफ करना वो कोई भी हो, वो पूतना है उस समय। ठाकुर जी के भजन में, कथा में, लीला में, सेवा में जो विक्षेप बने, उसी को पूतना समझो। मेरा कहने का अभिप्राय देखिए, अन्यथा मत समझिएगा। मेरा कहने का अभिप्राय है, चलो ठीक है इमरजेंसी कॉल है, ठीक है, लेकिन केवल कॉल से ही नहीं है। आप ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तभी सेवा करते करते जो है आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए, तो सेवा में मन ना लगे, मन यही करे अरे वहां क्या हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा होगा, वहां के सब ठीक तो होगा, वहां को उस वो विषय जो आपको ठाकुर जी की सेवा के बीच में आ रहा है, वही पूतना है। जब ठाकुर जी की सेवा में है, जब ठाकुर जी की लगन में है, जब ठाकुर जी की कथा में है, उस समय सांसारिक कोई भी वस्तु हमारे हृदय को विगलित ना कर सके, विचलित ना कर सके, ये दृढ़ता रखनी है। पूतना ने सबका मन हर लिया, पूतना ने उत्सव में विक्षेप डाला। सब ठाकुर जी को भज रहे थे, लेकिन पूतना के आते ही सब उसको देखने लग गए। दो गोपियां खड़ी थीं, पूतना उनके पास गई, बोली अजी सुनो, गोपियों ने जैसे ही उसकी ओर देखा महाराज देखती रह गई, बोले ये कहां से आई, ये कौन है। एक गोपी तो दूर से देख करके बोले कि मुझे तो लगता है ये नंद बाबा को जो लाला है का, ये नारायण है। वाकु देख के ऐसा लगे नारायण है का, और आज तो मैं कंफर्म है गई कि वो नारायण ही है। क्यों, देख वाको दर्शन करवे के काज साक्षात लक्ष्मी उतर के आई है। इतनी सुंदर पूतना। पूतना ने पूछा अजी ये नंद भवन कहाँ है। गोपियां कुछ उत्तर नहीं देती। पूतना ने कहा मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहाँ है। गोपियों को होश आया, सब उसके रूप को ही देखने में व्यस्त हो गई थी। बोले अच्छा नंद भवन जाना है, नंद भवन यहाँ आगे से सीधे हाथ पे मुड़ जाना, वही नंद भवन है। सबको मोहित करती हुई गई, और जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, अंदर कक्ष में लाला को गोदी में लेकर के बैठी यशोदा मैया। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, पूतना ने गोदी में लेके बैठी यशोदा मैया लाला की रूप माधुरी को देख रही है। लेकिन जैसे ही पूतना आई, पूतना की रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया बोली ए विधाता, तैने या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो, या फिर ये परम सुंदरी कछु साल बाद जन्म ले लेती तो अपने लाला को यही से ब्याह कराती। कितनी सुंदर है। ए विधाता कृपा करियो, ये जो अभी अभी आई है ना लाला के पास में, या की भी एक छोरी होवे, और यदि या की छोरी भई तो मैं तो अपने लाला को यही से। इतनी सुंदर। ठाकुर जी बोले ले कर लो बात। हमारी मैया भी मोहित है गई। यशोदा मैया को जाके मैंने प्रणाम करी। मैया बोली अरे बहन कहाँ से आई हो। बोली कि मैं मिश्रानी हूँ, मिश्रा जी तो दर्शन करके चले गए, मैंने सोची मैं भी बधाई दे के आऊं, कभी घर से निकलूं ना आऊं बाहर। यशोदा बोली हाँ मैंने कभी देखो नहीं आपको। बोले मैं पास के गांव से आई हूँ, आपके लाला के सुध जान के वाकू आशीर्वाद देवे आई हूँ। यशोदा बोली अरे तुम्हारो ही लाला है भैया, लो गोद में लो।
पूतना ने जैसे ही गोद में लिया, ठाकुर जी छोटे से 8 दिन के हैं बस, धीरे 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 ठाकुर जी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। क्यों? पूरा विश्व जिस सौंदर्य पर, जिस चाल पर, जिस ढाल पर, जिन नैनों की मटकाहट पर मोहित हो रहा था, उस पर विधाता मोहित नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय, एक दिन मैंने एक पद गाया था कथा में, सतकुल जन्म शुभ लक्षण इन बातन न रिझइए, प्रियतम प्रीत ही सो पइए। भले ही तुम कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छे कुल खानदान में जन्मे हो, कितने भी विद्वान हो, इससे ठाकुर जी रीझ नहीं सकते। ठाकुर जी तो केवल प्रीत से रीझते, प्रेम से रीझते हैं। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी ने नहीं देखा उसको, आंखों पे हाथ रख लिए। इतने में ही कुछ गोपियां आ गईं, यशोदा मैया को व्यस्ततम कार्य में लेकर के चली गईं। पूतना ने अच्छा समय जान करके ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी आंख पे हाथ रख के बैठे हैं। इसके पीछे एक और भाव, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने आंख बंद क्यों की? आप कहोगे राक्षसी आई है इसलिए। अरे तो रावण भी आया था, ताड़का भी आई थी, कंस भी आने वाला है, अभी अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर, इतने सारे असुर आएंगे, भगवान सबको देखेंगे। पूतना में ही क्या कमी है कि उसको नहीं देख रहे ठाकुर जी? पूतना की सबसे बड़ी कमी यह है कि पूतना जैसी है वैसी बन के नहीं आई ठाकुर जी के सामने, रूप बदल करके आई है। सावधान रहना बंधुओं, आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओ, हजारों लोग जगन्नाथ जी को देखते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं अरे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में 2.5-3 लाख लोगों की भीड़, कभी कभी 5 लाख लोग खड़े थे महाराज सामने, ठाकुर जी का रथ खींच रहे थे। वो बड़ी बात नहीं है कि 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख लोग रथ यात्रा में थे। बात यह है कि उन 8 लाखों में जगन्नाथ जी की दृष्टि किस पर थी? उन 8 लाखों में वो कौन था जिसको जगन्नाथ जी निहार रहे थे? वो बात श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बात यह नहीं कि पूतना इतनी सुंदर बन के गई, श्रेष्ठ बात यह है कि लाल जी के नेत्रों के आगे लाल जी के नेत्रों ने उसको देखना स्वीकार नहीं किया। इतनी अभागी है पूतना। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके गई है, अपने स्वभाव को बदल करके गई है, जैसी है वैसी नहीं गई है। इसलिए बंधुओं याद रहे, संसार के सामने कितने भी आवरण चढ़ा लेना अपने ऊपर, लेकिन जब नाथ को देखने के लिए जाओ तब जैसे हो वैसे जाना। मेरा अभिप्राय, आप श्रृंगार पे मत लेना कि मैं कोई श्रृंगार को दोष दे रहा हूं कि माताएं बहनें श्रृंगार ना करो। खूब श्रृंगार करो, बढ़िया बन के जाओ, सज धज के जाओ, लाल जी के सामने जा रहे हो। मेरा भाव है कि अपने मानसिक और अपने बौद्धिक विचार तुम्हारे जैसे हैं ना वास्तविक में, वैसे लेके जाना, उनमें परिवर्तन ना हो। तुम एमएलए हो, तुम मंत्री हो, तुम व्यास जी हो, तुम गुरु जी हो, तुम महाराज जी हो, संसार के लिए हो, ठाकुर जी के सामने नहीं। मैं अपना यही गुरु स्वरूप, यही महाराज स्वरूप लेके जगन्नाथ जी के सामने जाऊंगा। मुझे पता है जगन्नाथ जी सामने होते हुए भी मुझको नहीं देखेंगे। कौन महाराज, कौन गुरु, कौन इंद्रेश जी, कुछ नहीं। मेरे लिए तुम सामान्य हो, सामान्य बन के आओ। पूतना के इस भाव से यही सीखना है कि हमने यदि कहीं रूप बदला तो कहीं ठाकुर जी हमसे मुंह ना फेर लें। क्यों? आप कहोगे उसमें दिक्कत क्या है यदि हम मन से भी बदल करके जाएं? तो दिक्कत यह है कि तुम जैसे हो ना वैसा तुमको ठाकुर जी ने बनाया है। मां अपने बालक को, छोटे से बालक को स्कूल भेजती है पढ़ने के लिए। पहली बार स्कूल भेजती है, उसको जूते पहनाती है, उसको पैंट पहनाती है, उसको टी शर्ट पहनाती है, गले में टाई लगा देती है, उसको एक थर्मस गले में टांग देती है, पीछे भारी सा बस्ता टांग देती है। बालक उंगली पकड़ करके रोता रोता जाता है, मुझे नहीं जाना। माँ कहती बेटा अभी आ जाएगा, 2-4 घंटे में चला जा। माँ का हृदय तो बड़ा दुखी होता है उस दिन जब पहली बार स्कूल जाता है बालक। जैसे ही बालक
स्कूल बस में बैठ के रोते रोते जाता है, माँ का 3 बार तो मन करता है उतार लूं इसको, नहीं भेजूं, लेकिन फिर भी भेज देती है। लेकिन उस दिन माँ का मन नहीं लगता, वो जब बैठी बैठी घड़ी देखती रहती है, कब टाइम हो पूरा, कब आएगा, बार बार खिड़की से देखती है बस आई कि नहीं आई। जैसे ही समय पूर्ण होता है दौड़ करके जाती है, लाल लाल गाल पड़ जाते हैं लाला के, बाल पूरे बिखर जाते हैं, थर्मस कहीं है, बैग कहीं है, शर्ट निकली पड़ी है बाहर। जब वो उतरता है बस से तो माँ का पहला शब्द क्या होता, एक दिन में ही कितना कमजोर हो गया, एक दिन में ही कितना नाजुक हो गया मेरा लाला। ऐसे ही बंधुओं ठाकुर जी भी हमारी मां स्वरूप है। हमको इस संसार रूपी स्कूल को पढ़ने के लिए भेजती है, लेकिन मां चाहती है कि मैंने जैसा अपने बालक को भेजा वो लौट के वैसा ही मेरे पास आवे, वो रूप बदल करके ना आवे। लेकिन हम सब लोग अपने आप को बदल करके जब ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो उस जगन्नाथ रूपी मां को बहुत कष्ट होता है कि बदल के आया अपने आप को। वास्तविक रूप में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, तुम जैसे हो वैसा खुद को प्रस्तुत करो। हम कैसे थे जब हमारा जन्म हुआ था, हम ठाकुर जी के पास से जब पृथ्वी पर आते हैं उस समय कैसे होते हैं, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्रा मदालसा वाक्य उवाच वालम। जब बालक का जन्म होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है, मुक्त होता है। वो जन्म लेते ही उसकी ये इच्छा नहीं होती कि मेरे लिए माला लेके कौन खड़ा था घर में, मेरी बहन कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरी बुआ कौन है, मेरे फूफा कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। कोई भी गोद में ले लो वो सबका होता है, वो मुक्त होता है, किसी के बंधन में आसक्त नहीं है, वो परम शुद्ध होता है छोटा बालक, उसमें कोई विकार नहीं होते। आप कभी विचार करना इस चीज पर, बालक जब जन्म लेता है वो कितना शुद्ध कितना मुक्त होता है, लेकिन धीरे धीरे वही 7-8 साल 9 साल 10 साल 18 साल की उम्र तक उतना ही बंधनों में बंध जाता है, इतने ही विकार युक्त हो जाता है। उसको विकार युक्त बनाता कौन है, हम लोग बनाते हैं। बचपन से ही बालक को सिखा देंगे सामने वाली आंटी के पास मत जाना, क्यों घूर घूर के देखती है तुझे, अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके अंदर ये विकार हम लोग पैदा करते हैं, वो तो शुद्ध है। ठाकुर जी के सामने जाओ तो एक छोटे बालक की तरह शुद्ध बन करके जाओ, मुक्त बन करके जाओ। देखना इस बार इसी भावना से जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना, आपको अनुभव होगा कि जगत मंदिर में खड़े हुए श्री जगन्नाथ जी, उन्होंने आपको देख करके कुछ मूवमेंट तो किया था, कुछ अनुभव तो हुआ हमको उनमें। पूतना को देख करके ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने अपने पयोधर को ठाकुर जी के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो उसके स्तनों में लगे विष को पिया, फिर दूध को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 45 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता क्यों नहीं है, इतनी देर हो गई पीता जा रहा है। अंत में ठाकुर जी ने प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, उसके संपूर्ण अंग के जब प्राणों को निकालना शुरू किया तो धीरे धीरे सुंदर पांव की आकृति बिगड़ने लगी, सुंदर हाथ बिगड़ने लगे, विशाल नेत्र, बड़े बड़े दांत, और ये भयंकर स्वरूप पूतना का प्रकट हो गया। अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे कृष्ण छोड़। ठाकुर जी और कस के पकड़ के पीने लगे। 8 दिन का बालक कितना कोमल होता है, लेकिन यहां पर मानो जैसे कि साक्षात शिला स्वरूप हो गए ठाकुर जी। और जैसे पूतना अपने रूप में आई कहने लगी छोड़, मुच्यताम मुच्यताम, मुच्य मुच्य, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ठाकुर जी ने अपनी आंख खोली और अब पूतना को देखा और बोले मौसी जी, हम तो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना तो फिर ठिकाना लगा के छोड़ते हैं, चाहे वो भक्त हो चाहे राक्षस। एक बार जाकू पकड़ ले फिर तो वाकू नैया पार लगा के छोड़े। पूतना बोली 7 दिन का बालक बोल रहा है, बड़ों की तरह बोल रहा है,
ऐसा कह करके पूतना के प्राण निकल गए। विशाल विकराल स्वरूप धारण करके पूतना नंद भवन के पीछे ना जाने कितने खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके और उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े, कहा भय हो, सब दौड़ करके गए तो देखा विशाल राक्षसी नंद भवन के पीछे। सबने सबसे पहले जाकर के नंद भवन में देखा, लाला अपने पलना में नहीं है, लाला अपने कक्ष में नहीं है। उस सुंदरी को खोजो जिसकी गोद में ठाकुर जी थे, कहीं नहीं मिला। तब किसी ने अटारी पे चढ़ करके बताया, अरे बोले लाला कहीं और नहीं है, वही राक्षसी के ऊपर पड़ो भयो है। सब दौड़ करके गए, जाकर के उस राक्षसी के ऊपर से ठाकुर जी को मुक्त किया। ठाकुर जी को लेकर के सीधे गौशाला भागे सब, और गौशाला में जाकर के गाय के रज से ठाकुर जी के 12 अंगों का तिलक किया और गौ पूछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। ठाकुर जी ने पूतना को सदगति प्रदान की। कौन सी सदगति दी? बोले जो गति भगवान की मां यशोदा को मिलने वाली थी, वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। क्यों? ऐसा क्यों किया? किसी ने कहा बोले पूतना का नाम अच्छा होगा। बोले नाम क्या है? बोले पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है, पवित्र नहीं है। इतने बुरे नाम है उसका, उसको कैसे ठाकुर जी ने सदगति दे दी? किस बात से रीझ गए ठाकुर जी? बोले नाम अच्छा नहीं था। तो किसी ने कहा पूतना का काम अच्छा होगा। बोले काम क्या था? बोले लोक बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारना, यही पूतना का काम है। काम भी अच्छा नहीं था, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा जाति अच्छी होगी पूतना की, ब्राह्मण कुल में जन्मी होगी। बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं थी। तो किसी ने कहा भोजन बढ़िया करती होगी, शुद्ध शाकाहारी होगी, इसलिए ठाकुर जी ने मुक्त कर दिया। बोले रुधिरासन, गरम गरम खून पीती है, यही उसका भोजन है। तो किसी ने कहा बोले भगवान के पास आने का उसका आशय अच्छा होगा। तो बोले जिघांसयापि, मारने के लिए आई थी भगवान को। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, भोजन अच्छा नहीं, भगवान के पास आने का कारण अच्छा नहीं, और फिर भी स्तनम दत्वा सदगतिम, भगवान ने सदगति दे दी। क्यों? ठाकुर जी से पूछा आपने इसको सदगति क्यों दी? भगवान बोले मुझे उसका मारने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। बोले मतलब? बोले कि अरे कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, लेकिन वक्षस्थल तो सबका कोमल होता है, लेकिन पूतना ने अपने वक्ष से लगा करके मुझको मारना चाहा, तो मेरे हृदय में तत्क्षण क्षण भर के लिए उसके प्रति मातृभाव उत्पन्न हो गया। ये मेरी माँ तो नहीं है, ये मेरी, मुझे इतने वात्सल्य से हृदय को पिला रही है। क्योंकि पयोधर में दुग्ध तब तक नहीं आएगा जब तक बालक के प्रति वत्सलता ना उत्पन्न हो। बोले पूतना के पयोधर में दुग्ध आया, इसका मतलब उसने मेरे प्रति थोड़ी देर के लिए सही वत्सलता तो प्रकट की, मैं उस थोड़ी देर की वत्सलता पे ही प्रसन्न हो गया और उसको सदगति प्रदान कर दी।